आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। बिहार की सियासी रणभूमि पर एक नए योद्धा की एंट्री हुई है। एक ऐसा चेहरा जो पहली बार इस जमीन पर उतरा है और आते ही उसने रणभूमि भी वो चुनी है जो एनडीए का सबसे मजबूत किला माना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी की। राहुल गांधी और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका की मौजूदगी अब सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। एक ऐसी रणनीति जिसे नाम दिया गया है MMM फॉर्मूला, मिथिलांचल, मंदिर और महिला। यही है वो MMM फॉर्मूला जिसके जरिए प्रियंका गांधी महागठबंधन की सत्ता में वापसी की इबारत लिखने उतरी हैं। तो क्या है ये MMM फॉर्मूला? चलिए इसे समझते हैं। पहला M यानी कि मिथिलांचल। ये वो इलाका है जो बीजेपी जेडीयू का अजय दुर्ग माना जाता है। 2020 में जब महागठबंधन मगध और शाहाबाद में बढ़त ले रहा था, तब इसी मिथिलांचल की 60 में से 40 सीटों ने एनडीए की नैया पार लगाई थी और अब प्रियंका ठीक उसी किले में सेंध लगाने उतरी हैं। सुपौल, मधुबनी, दरभंगा से सीतामढ़ी, उनकी यात्रा का हर कदम एनडीए के गढ़ को चुनौती दे रहा है। बात दूसरे M की यानी कि मंदिर। प्रियंका गांधी बुधवार को सीतामढ़ी में मां जानकी के मंदिर में माथा टेकेंगी। ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं, ये बीजेपी के सबसे बड़े सियासी हथियार हिंदुत्व कार्ड का सीधा जवाब है। बीजेपी जहां सीता मंदिर बनवाकर क्रेडिट लेना चाहती है, वहीं प्रियंका उसी मां जानकी के दरबार में हाजिरी लगाकर उस सियासी हवा को काटने का दांव चल रही है। इसे प्रियंका का सॉफ्ट हिंदुत्व कहा जा रहा है, जो बीजेपी के एजेंडे को सीधे टक्कर देने की तैयारी है। और अब बात तीसरे M की यानी महिलाएं। ये बिहार की सियासत का वो एक्स फैक्टर है जिसने सालों से नीतीश कुमार को सत्ता में बनाए रखा है। वो महिला वोटर एनडीए का सबसे बड़ा और सबसे वफादार वोट बैंक है और अब कांग्रेस ने इसी वोट बैंक को तोड़ने के लिए प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है। अपनी बेहतरीन संवाद कला और महिलाओं से सीधे कनेक्ट करने की क्षमता के दम पर प्रियंका एनडीए के इस सबसे मजबूत स्तंभ को हिलाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि प्रियंका में लोगों को इंदिरा गांधी का अक्स दिखता है, एक ऐसी नेता जिसके सामने दुनिया झुकती थी, लेकिन बीजेपी का ब्रह्मास्त्र भी तैयार है। वो प्रियंका को पंजाब की वो घटना याद दिला रही हैं जहां बिहारियों के अपमान पर वो ताली बजा रही थी। बीजेपी के लिए मुद्दा आज भी एक ही है, लालू का जंगल राज बनाम एनडीए का सुशासन। तो सवाल बड़ा है, क्या प्रियंका का ये MMM फॉर्मूला एनडीए के मजबूत किले को भेद पाएगा? क्या मिथिलांचल की जमीन से उठी ये लहर पटना के सिंहासन तक पहुंचेगी या फिर बीजेपी के पलटवार के सामने ये रणनीति नाकाम हो जाएगी? बिहार की सियासत का ये सबसे दिलचस्प अध्याय अब शुरू हो चुका है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।